पहले हॉरर फिल्में बना करती थी तो वार्निंग आती थी कि इसे अकेले थिएटर में या टीवी पर ना देखें वरना दिल का दौरा पड़ सकता है। लेकिन आजकल पॉल्यूशन, स्ट्रेस, भाग दौड़ की जिंदगी और कोविड के बाद तो वैसे भी लोगों को इतना दिल का दौरा पड़ रहा है कि हॉरर फिल्में भी कॉमेडी के साथ बनाई जा रही हैं। उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है? सबका आधार लिंक है उसके पास। भारत में हॉरर कॉमेडी की शुरुआत हुई थी अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म भूल भुलैया से। फिर स्त्री आई और अब स्त्री बनाने वाले लेकर आए हैं मुंजिया, जिसमें भारत का पहला CGI भूत बनाया है। जय श्री राम दोस्तों, आपने अभी तक इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नहीं तो माता रानी पाप देगी। ये भूत आपको डराता है, हंसाता भी, शरारत भी करता है और आफत भी, क्योंकि ये एक बच्चे का भूत है। मुंजिया देश का पहला CGI भूत है। सरल भाषा में कहा जाए तो कार्टून भूत, लेकिन आंखें वैसी ही डरावनी, देखने में वैसा ही गंदा और हरकतें भी बिल्कुल भूत वाली। फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज हुआ और अभी तक टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि ये फिल्म बनाई है स्त्री, रूही और भेड़िया जैसी हॉरर फिल्में बनाने वाले मैडॉक फिल्म्स ने। ये फिल्म राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की सुपरहिट हॉरर फिल्म स्त्री का प्रीक्वल बताया जा रहा है, यानी कि उससे पहले की कहानी। स्त्री में श्रद्धा कपूर मुन्नी बनी थी, जिसकी शादी अपने प्रेमी से नहीं हो सकी थी और इसलिए वो पुरुषों को शिकार बनाती थी। उसका प्रेमी मुंजिया ही था। अब ये कहानी आपको ले जाती है महाराष्ट्र के एक काल्पनिक गाँव चेतौकवड़ी में, जहाँ एक बड़े से पीपल के पेड़ पर रहता है मुंजिया, जो कि एक बच्चे का भूत है। उसी पेड़ के नीचे मुंजिया की अस्थियां गड़ी हैं, इसलिए वो पेड़ श्रापित हो गया है। उसकी अंतिम इच्छा है मुन्नी से शादी करना और उसे वो पूरी कर सकता है केवल अपने ही किसी वंशज के शरीर को वश में करके। और उसे अपने एक वंशज के रूप में मिलता है बिट्टू, जो मुंबई में रहता है। बिट्टू एक बार गांव गया था, वहां पूजा के दौरान मुंजिया ने उसे वश में कर लिया। उसी दिन से इंतजार में है वो अपने वंशज के, जब वो मुक्त होगा और पूरी करेगा अपनी आखिरी इच्छा। स्त्री की ही तरह वो भी शाम को ही आता है। बिट्टू के दोस्त समझते हैं कि वो नशे करने लगा है। चरस फूकने लगा है तू। हुआ क्या है तुझे? लेकिन उस पर तो भूत सवार था, लिटरली। बिट्टू का रोल किया है अभय वर्मा ने। फिल्मों के लिए ये नया नाम है, लेकिन आपने इसे मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज फैमिली मैन में देखा था। अरे वही लव जिहाद करने वाला सलमान, जो श्रीकांत की बेटी धृति को लव जिहाद में फंसा कर किडनैप कर लेता है। इस फिल्म में एक्टिंग अच्छी कर रहा है और कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी दिख रही है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड की भूमिका में है शर्वरी, जिसे आपने बंटी और बबली 2 में बबली के रूप में देखा था। ट्रेलर में उसके इतने ज्यादा सीन नहीं है, पर अच्छी एक्ट्रेस है, तो आशा है कि रोल भी अच्छे से निभाया होगा। अभय की मां का रोल किया है मोना सिंह ने और वो अपनी बिंदास मां वाली छवि को इस फिल्म में बरकरार रखे हुए हैं। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग में गाली देना उतना फनी नहीं लग रहा, लेकिन फिल्म में उनका रोल एक मां की दृष्टि से देखना मजेदार रहेगा। ट्रेलर में बाहुबली फिल्म के कटप्पा भी दिखाई दे रहे हैं, एक तांत्रिक के रूप में, लेकिन तांत्रिक पैंट शर्ट पहनता है और टाई लगाता है। वेटरन एक्टर सुहासिनी जोशी फिल्म में अभय की दादी या नानी का किरदार में लग रही हैं और ट्रेलर में एक सीन में भूत को तलवार जैसे डंडे से पीट रही हैं। ट्रेलर के अनुसार फिल्म की प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है। डर के साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा प्रबंध है। और वैसे भी आज के समय में जब ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही हैं, तो टेंशन वाली फिल्म कोई देखना नहीं चाहता। हॉरर भी हो तो 2 घंटे तक एक साथ तो नहीं चलेगा, बीच बीच में थोड़ी कॉमेडी भी होनी चाहिए, जो स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्मों में मैडॉक फिल्म्स ने पहले भी करके दिखाया है। लेकिन ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि इस फिल्म का प्रेजेंटेशन, एक्शन सीक्वेंसेस और हॉरर इफेक्ट्स स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्मों से बहुत बेहतर दिख रहे हैं। YouTube पर आए कमेंट्स की माने तो तुम्बाड़ के बाद पहली बार किसी फिल्म में इतने अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स का प्रयोग है। स्त्री फिल्म में जहां मध्य प्रदेश के चंदेरी में कहानी को सेट किया था, इस बार फिल्म में महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये कनेक्शन कैसे बैठा, ये शायद फिल्म की कहानी में ही हमें पता चले, और शायद इस फिल्म में पता ना भी चले, क्योंकि ये फिल्म स्त्री यूनिवर्स की एक कड़ी भर है। इस साल के अंत में स्त्री 2 फिल्म रिलीज होगी, जिसमें हमें स्त्री के आगे की कहानी देखने को मिलेगी। शायद उस फिल्म में स्त्री और मुंजिया दोनों की कहानी का समावेश हो। अब सिचुएशन ये है कि मुंजिया की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो जाती है, और उसकी अंतिम इच्छा है, कहते हैं किसी मुन्नी से वो शादी करना चाहता था। शायद उसी की वजह से वो इधर उधर भटकता रहता है और जहां मुन्नी बदनाम हुई गाना भी चल रहा होता है, वहां जाकर तबाही मचा देता है। मुन्नी से शादी उसके अपने किसी वंशज के माध्यम से
ही होगी और उसका वंशज बिट्टू गांव में आ रहा है। देखना यह है कि बिट्टू तांत्रिक और परिवार वालों के साथ मिलकर मुंजिया की आत्मा को अपने वश में कर लेता है या मुंजिया बिट्टू को अपने वश में कर अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर लेता है। इच्छा पूरी करता है तो मुन्नी कहां से और कैसे मिलती है, अब ये सब रहस्य जानना है तो 7 जून का आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म तभी रिलीज हो रही है। और हाँ, ध्यान से जाना, मुंजिया स्क्रीन के बाहर भी निकल जाता है। लेकिन